अब हम आपको पहाड़ पर आई आफत की एक खतरनाक खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं जो चमोली जिले से आई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं। चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में भयानक भूस्खलन हुआ। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर यह भूस्खलन हुआ। इस हादसे के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 पूरी तरह से बंद हो चुका है और दिल दहला देने वाली, डरा देने वाली ये तस्वीर है। पाताल गंगा में जिस तरह से पहाड़ धंसा है, भूस्खलन हुआ है और ये कोई बादल नहीं जो आप देख रहे हैं, ये धूल का उठता हुआ गुबार है। इतना बड़ा पहाड़ एक साथ नीचे आया और उसके बाद ये धूल का गुबार है जो बादलों की शक्ल में आपको और हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि टनल कुछ होगा अगर इस बार के मानसून में आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए मुसीबत है और लोगों की जिंदगी मुसीबत में डाल रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भयंकर बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, पानी जमा हो रहा है, पानी भर रहा है, जगह जगह लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि हमारे देश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली हुई है, लेकिन आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है, जिससे लोग सहम गए, क्योंकि पिछले दिनों की बारिश में पहाड़ ने खतरनाक स्थिति का सामना किया। अरे भगदड़ मत करो। बीच पहाड़ में सड़क पर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं और सामने पहाड़ धंस रहा है। एक तरफ धंसता पहाड़, दूसरी तरफ उतनी ही गहरी खाई और सामने मौजूद लोगों की ऐसी सूरत में क्या हालत होगी जरा सोचा जा सकता है। उत्तराखंड में यह सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं, दरअसल जबरदस्त बारिश के बाद ऐसे भूस्खलन पहाड़ में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जोशीमठ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगातार पहाड़ी दरक रही है। कल शाम को भी यहाँ पे मार्ग बंद हुआ था और हमने बताया था कि लगातार यहाँ पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है। लंबी लाइनें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं। मार्ग पे SDRF, पुलिस, BRO हर कोई यहाँ पे तैनात है ताकि मार्ग को किसी भी तरह से खोला जाए। अगर उस तरफ की बात करें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने की जो लंबी लाइन है वो भी 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और पहाड़ी का सिलसिला इस कदर यहाँ पे है कि लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में लगातार पहाड़ी टूट रही है। मार्ग को खोला तो जा रहा है लेकिन ऊपर से जो पहाड़ी चटकी हुई है लगातार दरक रहा है और ऐसे में मार्ग पे बार बार बंद हो रहा है। सड़क का भी कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन, BRO, आपदा राहत बचाव की टीमें लगातार इन मुसीबतों को दूर करने में जुटी हुई हैं। लेकिन 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की तादाद इतनी होती है कि 1 घंटे के लिए भी मार्ग बाधित होने पर लंबा जाम लगने लगता है। ये सुबह थोड़ा सा मलबा नीचे आया था, उसके बाद हमने क्लियर कर दिया था ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास, लेकिन ये पूरा पहाड़ जो आप देख सकते हैं नीचे खिसक गया है। इसमें अभी हमने दोनों तरफ से मशीन्स लगवा दी, अपनी उधर से भी है, इधर से भी रॉक ब्रेकर है और नीचे से भी और मशीन्स आ रही हैं। बाकी थोड़ा रास्ता बन जाए, इसकी ब्लास्टिंग हम करने का प्लान है। बड़ा पत्थर है तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्लान है आज रात को लेट नाइट काम करके इसको ओपन करेंगे। कल वोटिंग भी है, थोड़ा उसके लिए भी जल्दी खोलने की हमारा प्रयास रहेगा। ऐसी सूरत में जब लगातार भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए और उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को बूथ तक पहुंचना था तो उन्हें जंगलों और पहाड़ों में पगडंडियों के रास्ते अपने मुकाम तक पहुंचना पड़ा। गाड़ी वहाँ तक आए, यहाँ तक क्या करना है? 70-250 से इधर जा रहे हैं। वो सरकार जैसे कल क्या क्या करता है। वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं। अभी हम 5 किलोमीटर तक चल गए। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इसमें हम शासन को भी वो नहीं देते हैं, प्रशासन को भी दोष, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गई तो इसमें दोष दे सकते हैं। 8 बजे चमोली से चला हूँ और अब जाकर के 4 बज चुका है और अब जाके मैं यहाँ तहसील जोशीमठ में पहुँचा हूँ। लगभग 3 से लेकर के 4 किलोमीटर हम पैदल चल के आ रहे हैं।
पहाड़ पर चट्टानों के खिसकने का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर कम समय में ज्यादा बरसात से तमाम डैम भी लबालब भरे हुए हैं। ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम में भी जब लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो उसके गेट खोलने पड़े। हालात ये है कि जबरदस्त बारिश के कारण नीचे के पूरे रिहायशी कॉलोनी में जल जमाव हो चुका है। हालांकि बारिश बंद होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में फिर जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के ही हल्द्वानी में भी जोरदार बारिश के कारण रिहायशी कॉलोनियां पानी से डूबी दिखी। स्थानीय प्रशासन के सामने पहली चुनौती बाढ़ का पानी निकालने की है और जिन लोगों के घर बाढ़ के कारण टूट गए हैं उन्हें राहत के लिए मुआवजे भी बांटे जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बाढ़ में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कुमायूं मंडल में हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज, खटीमा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कारण हुए हादसे में खटीमा से लेकर सितारगंज के इलाकों में अब तक कई लोगों की मौत हुई। उधर ऊधम सिंह नगर के पचोरिया इलाके में आई बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।